बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम अल्ताफ़ हुसैन। आज आप जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। जैसा कि आप जानते हैं, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, यानी पौधों के पत्ते खुराक बनाने के कारखाने हैं। पत्तों के अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके लिए पत्ते फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज़मीन से जाइलम के ज़रिए लाया गया पानी यानी वाटर, इसको इस्तेमाल मिलाकर सूरज की रोशनी की मौजूदगी में यानी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट ऑक्सीजन और फूड यानी शुगर बना रहे हैं। कुछ ऑक्सीजन अपनी एनर्जी के लिए खुद रखते हैं। एनर्जी के लिए पौधों के अंदर एक केमिकल रिएक्शन जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं वो हो रहा है। उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। कुछ ऑक्सीजन वो अपने पास रखते हैं, बाकी जो फालतू ऑक्सीजन होती है वो पत्तों से बाहर फ़ज़ा में ख़ारिज कर देते हैं। और बाकी जितने जानवर ज़मीन पर रहते हैं, इन्हीं पौधों की छोड़ी हुई ऑक्सीजन को इस्तेमाल मिलाते हैं, एनर्जी हासिल करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी बैरूनी साख्त बता देता हूँ, बैरूनी स्ट्रक्चर बता देता हूँ लीफ की, पत्ते की। आप सबसे पहले ये देखिए कि ये वाली स्ट्रक्चर है, इसे हम पेटियोल कहते हैं। और ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, इसे हम मिडरिप कहते हैं। मिडरिप के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं। बाकी ये जो छोटी रगें निकल रही हैं, इन्हें हम वेन्स कहते हैं। ये जो दो वेन्स के दरमियान का इलाक़ा है, इसे लैमिना कहते हैं। और ये वाला हिस्सा सामने वाला टिप कहलाता है, बाहर वाले किनारे मार्जिन कहलाते हैं। और डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर। यही लीफ है, उसके अंदर से एक पार्ट ले लिया गया है, एक हिस्सा ले लिया गया है और उसको मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया गया है। ये मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। सबसे ऊपर वाली तह होती है, इसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ये वैक्सी होती है, वाटर लॉस को रिड्यूस करती है। इसके नीचे ये जो सेल्स की तह है, इसे एपिडर्मिस कहते हैं, अपर एपिडर्मिस भी कहते हैं इसे। और फिर यहाँ एक और सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं। अब पैलिसेड की बात कर लूँ, फिर मेसोफिल की बात भी करता हूँ। पैलिसेड दरअसल इन लकड़ियों को कहते हैं जो इस तरह बांधकर ऐसे बाड़ बनाई जाती है, रुकावट बनाई जाती है, तो इसी शक्ल के हैं वो। तो असल में पैलिसेड तो इसे कहते हैं, पैलिसेड, लेकिन जब उसी शक्ल के होते हैं ना, तो इसलिए उन्हें हम पैलिसेड मेसोफिल कहते हैं। अब मेसोफिल क्या है? डियर स्टूडेंट, मेसोफिल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी एक सेल ऑर्गन होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर
क्लोरोफिल होता है, केमिकल का नाम है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है कि वो सूरज की रोशनी को, सनलाइट को, उस एनर्जी को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर केमिकल रिएक्शन करा के ऑक्सीजन और शुगर बनाता है। कौन? क्लोरोफिल। किसको इस्तेमाल में लाता है? सनलाइट को। रिएक्शन किसका कराता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। बनाता क्या है? ऑक्सीजन और शुगर। यानी फोटोसिंथेसिस इन्हीं सेल्स के अंदर हो रही है। इन्हें हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं। वो तमाम सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो, हम उसे मेसोफिल सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गन। सेल के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब चलते हैं ये वाला हिस्सा जो हमने पढ़ा था, वेन। वेन के अंदर वेस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करती है फूड को। ये देखिए, ये सारी वेन है। वेन के अंदर ऊपर वाले जो वेसल्स हैं इन्हें हम जाइलम कहते हैं और नीचे वालों को फ्लोएम कहते हैं। अब हम फिर दोबारा उसी डायग्राम की तरफ जाते हैं। क्यूटिकल, एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड, मेसोफिल, वेन, वेन के अंदर वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम, और फिर नीचे वाली एक फिर तह आ जाती है सेल्स की जिसे हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस का काम सेल्स की प्रोटेक्शन होता है, हिफाजत होता है। अब दो स्ट्रक्चर इधर भी लेबल की हुई हैं। ये जो पैलिसेड मेसोफिल्स के नीचे जो ये और सेल्स हैं जिनके दरमियान काफ़ी जगह भी है, इसे हम कहते हैं स्पंजी मेसोफिल्स। यानी इनके सेल के दरमियान इंटर सेलुलर स्पेसेस होती हैं दो सेल्स के दरमियान। इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस तो होती है, लेकिन इनका असल काम यहाँ बनने वाली ऑक्सीजन और यहाँ से जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हीं को रास्ता देना है। ये पॉसिबल बनाना है कि ये गैसेस आ जा सके। किनका काम है? स्पंजी मेसोफिल्स का। और किन के ज़रिए एंटर हो रही हैं? ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है। लेकिन रात के वक्त उलट काम होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो 24 घंटे में हो रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के वक्त होता है। ये जो आपको एक सुराख नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा दो गार्ड सेल्स के ज़रिए प्रोटेक्टेड होते हैं। ये दो गार्ड सेल्स, ये और ये, इसको ओपन भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। इन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए, एक को स्टोमा कहते हैं, ज़्यादा को स्टोमेटा कहते हैं, इन्हीं के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी तो ये स्पंजी मेसोफिल सेल्स इन्हें फैसिलिटेट करेंगे कहाँ तक पहुँचाने के लिए? पैलिसेड मेसोफिल तक। और फिर पैलिसेड मेसोफिल में ऑक्सीजन बनेगी और ये फिर फैसिलिटेट करेंगे स्पंजी मेसोफिल सेल्स और उनको बाहर स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन को निकाल देंगे। डियर स्टूडेंट, ये तो था
स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।